अगर अप्रैल 26 में पिछली बार की तरह अगर इसके परिसीमन पे रोक को और बढ़ा दिया जाता है, तो ये सीधे 2051 तक पहुँच जाती है। तो हमारा मुख्य मुद्दा इस बात को लेकर के ये है कि परिसीमन पे लगी हुई रोक को अब नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। आप आंदोलन चला रहे हैं परिसीमन को लेकर के, आप मुझे बताइए कि परिसीमन आम युवाओं को आप समझाइए कि परिसीमन आखिर है क्या? देखिए, परिसीमन बहुत एक आसान सी चीज़ है कि जब देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद हमने अब एक अपना संविधान अपनाया और उस संविधान में हमने एक प्रोविज़न किया कि जो हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, उनकी संख्या किस तरह से निर्धारित करी जाएगी। तो उस आधार पर ये तय किया गया कि हर 10 साल बाद जब जनगणना के आंकड़े आएँगे, उसी के आधार पर हम परिसीमन करेंगे और उसी परिसीमन के आधार पर सीटों का निर्धारण किया जाएगा। और एक बहुत ही संवैधानिक प्रक्रिया थी और उसके लिए संविधान के मूल में आपने देखा होगा कि आर्टिकल 82 और 170 का प्रोविज़न है जो लोकसभा और विधानसभा को डिवाइड करता है कि किस तरह से परिसीमन होगा। और इसी के आधार पर अपने देश में लगातार 3 बार परिसीमन हुए आज़ादी के बाद से 52 में, 62 में और 72 में, और सीटें उसी तरह से बढ़ी। लेकिन उसके बाद ऐसा अप्रत्याशित क्या हो गया, इस देश की राजनीति को क्या हो गया कि जिनको संविधान के ये 2 अनुच्छेद खटकने लगे और उस पे इमरजेंसी के दौरान एक सरकार होती है जो उस पे रोक लगा देती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये होता है कि इमरजेंसी के दौरान परिसीमन का क्या संबंध था? परिसीमन पे रोक लगाने के लिए संसद चल रही होती या सरकार सुचारू रूप से चल रही होती, तब तो माना जा सकता है कि आप उस पे रोक लगाते हैं, उस पे चर्चा होती है तो बात बनती है। लेकिन जिस समय देश में इमरजेंसी लगी हो और उस इमरजेंसी के समय में अगर परिसीमन पे रोक लगाई जाती है, तो एक राजनीतिक साजिश के सिवा और क्या हो सकता है? देखिए, इसको कम शब्दों में अगर समझें कि जितने भी लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, इसलिए हम एमपी एमएलए चूज करते हैं। बिल्कुल। तो कितने संख्या पे एक एमपी होना चाहिए? 10 पे, 20 पे, 100 पे? तो एक लोकसभा में एक मोटा मोटी अंदाजा आप ये समझिए कि 10 लाख लोगों के ऊपर एक सांसद होना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में ही कि प्रधानमंत्री मोदी वो सीटें इतना ज्यादा बनवा लिए हैं लोकसभा नई बिल्डिंग में। इतने बड़े पार्लियामेंट का करेंगे क्या? इतने बड़े पार्लियामेंट का होगा क्या? तो इसका मतलब है कि सरकार जो है वो परिसीमन करना चाह रही है, सीटें बढ़ाना चाह रही है। सीटें बढ़ेगी तो इस मुद्दे पे हम आएंगे, आपसे पूछेंगे कि किसकी सीटें बढ़नी चाहिए, कौन उसमें होना चाहिए, क्या यही लोग आएंगे या कोई नए लोगों को उसमें नया कोई प्रावधान क्रिएट होगा। तो एक बेसिक चीज कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो सांसदों की संख्या, विधानसभा में भी विधायकों की संख्या बढ़नी चाहिए, ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक तो मसला ये है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने कंट्रोवर्सी की बात की, अभी लेटेस्ट जो परिसीमन हुआ वो जेएनके में हुआ और सारे लोग तलवार लेकर के आ गए बाहर कि भाई क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि जो लोग संविधान को लेकर के घूमते हैं पॉकेट में लेकर के, नाम बताइए ना, राहुल गांधी को कि वो हर चीज में दिखाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि ट्रू डेमोक्रेसी वही है जहां ज्यादा से ज्यादा जनता को रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले। नहीं, देखिए, यही तो सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की या हम बात करते हैं तो संविधान की, तो ये सब कुछ तो संवैधानिक है। इसको गैर संवैधानिक करने की आवश्यकता पड़ी क्यों? जब हम 72 तक सही तरीके से चल रहे थे, तो एकाएक ऐसी क्या स्थिति आ पड़ी इस देश में कि जिसके आधार पर हमने परिसीमन पर रोक लगा दी। और सबसे बड़ा हास्यास्पद चीज़ तो ये है कि परिसीमन का जो आधार दिया गया है, उसको ये कह करके रोक लगाई गई थी कि जनसंख्या नियंत्रण होगा। तो क्या देश की जनसंख्या नियंत्रित हो गई? जनसंख्या तो और ताबड़तोड़ दुनिया के सबसे बड़ा यही आधार है। हम लोग, मैं यही कह रहा हूं ना कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक सरकार ये ऐसा प्रोविजन लाती है कि नहीं, सीटों के परिसीमन पे आप रोक लगा दीजिए और इससे जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। और 50 साल बाद अगर हम आज यहाँ आकर के देखते हैं तो जनसंख्या नियंत्रित हो गई, अगर उनकी बातें मान ली गई तो ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आप आम आदमी के रिप्रेजेंटेशन को नहीं चाहते थे, क्योंकि हर परिसीमन के बाद सीटें बढ़ती हैं। सीटें बढ़ने का फायदा ये होता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है, तो जनता की आवाज़ संसद तक आती है, विधानसभा तक आती है। यही लोकतंत्र है।